बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ल्ला सैयदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालहू। मैं आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल उस दौर में एक बादशाह था जो कहता था कि कुरान अल्लाह की महलूक है, और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल उस बादशाह के मुकाबले में कहते थे कि कुरान अल्लाह की महलूक नहीं है, बादशाह तू गलत कहता है, कुरान अल्लाह की किताब है। तो उस बादशाह ने हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल को गिरफ़्तार कर लिया। तो जब गिरफ़्तार किया तो गिरफ़्तार करके ना तो सरे बाज़ार इमाम अहमद बिन हम्बल को कोड़े मारने शुरू कर दिए। तो जब इमाम साहब को कोड़े लगे ना तो इमाम साहब कहते हैं, बाज़ार वाले लोग जितने भी खड़े थे देख रहे थे, देखने वाले को कहते हैं कि जो मुझे जानता है वो तो ठीक है, जो नहीं जानता मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम इमाम अहमद बिन हम्बल है और ये बादशाह ये बकवास कर रहा है। ठीक है। तो जब कुछ वक़्त के बाद इमाम साहब के शागिर्द मिलने के लिए गए ना, तो वो शागिर्द इमाम साहब से पूछते हैं क्या हाल अहवाल हुआ। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि जब मैं ये बादशाह मुझे गिरफ़्तार करके ला रहा था ना, तो रास्ते में मुझे एक डाकू या चोर मिल गया। तो वो मुझे कहता है कि इमाम साहब मैंने सारी उम्र चोरी की है और उस चोरी के बदले मुझे हज़ारों कोड़े खाने पड़े, लेकिन मैंने चोरी को नहीं छोड़ा। चोरी गलत काम था लेकिन मैंने उस गलत काम को भी नहीं छोड़ा। लेकिन ये ना हो कि इमाम साहब आप कोड़ों के डर से हक को छोड़ दें। मेरी आपसे गुजारिश है कि इन कोड़ों के डर से हक को नहीं छोड़ना। तो इमाम साहब अपने शागिर्दों को कहते हैं कि उस चोर की, उस डाकू की वो बात मुझे खड़ा कर गई और वो बादशाह मुझे कोड़े मारता था, मुझे पता ही नहीं चलता था मुझे कोड़े लग रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के इश्क की वजह से है। तो जब बादशाह कहता है ना कि इमाम अहमद बिन हम्बल को कि मानो कुरान अल्लाह की महलूक है, तो सरकार अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं तू क्या है, तेरी क्या हैसियत है, तेरी क्या औकात है, तू बादशाह है, तो कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह की महलूक नहीं है। और आखिर में मैं कहना चाहता हूँ रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, सरकार का रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े बड़े हाक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।